वाली ध्वनियों से जुड़े हैं। इंसानी सिस्टम को 5 कोशों या शरीर की 5 परतों के रूप में देखा जाता है। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन पांचों में प्राणमय कोश सबसे महत्वपूर्ण है। प्राणमय कोश 72,000 नाड़ियों से बना है, जो 114 तरीकों से मिलती हैं और फिर से विभाजित होती हैं। या कहें कि मानवीय प्रणाली में 114 मिलन बिंदु हैं। इनमें से 2 भौतिक प्रकृति से बाहर हैं और 112 अंदर हैं। इन 112 में से 4 काफी हद तक निष्क्रिय हैं, तो शरीर में 108 सक्रिय ऊर्जा केंद्र या चक्र हैं। इन 108 को इड़ा और पिंगला के रूप में दाएं और बाएं में बांटा गया है। दोनों ओर 54 बटे हुए हैं। इसी आधार पर हमने 54 ध्वनियों की संस्कृत वर्णमाला बनाई। ये 54 ध्वनियां पुरुष और स्त्री प्रकृतियों की 2 अभिव्यक्तियां हैं। ये 108 ध्वनियां, These 108 sounds, these 54 in 2 different, इनकी 2 अलग अलग अभिव्यक्तियों का 108 के बराबर होना, इसका अपना महत्व है और संगीत का पूरा सिस्टम इन 108 से ही विकसित हुआ है। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का बुनियादी काम इन 108 को छूना या शरीर में इन 108 चक्रों या बिंदुओं को जागृत करना है, जिससे इंसानी चेतना विकसित होकर आसानी से अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंचती है। तो संगीत कभी भी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहा, ये इंसान को एक ब्रह्मांडीय सत्ता में विकसित करने का एक तरीका रहा है। तो इंसानी सिस्टम को जागृत करने का ये आयाम, इन 108 ध्वनियों के प्रयोग से मानव तंत्र को उसकी परम संभावना तक विकसित करने के इस आयाम को नाद योग कहते हैं। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत नाद योग की इस बुनियादी प्रक्रिया का विकसित रूप है। अगर कोई जरूरी भागीदारी के साथ संगीत सुनता है या खुद को उस प्रक्रिया में शामिल कर लेता है जिसे हम शास्त्रीय संगीत कहते हैं, तो इसे सिर्फ शरीर में मधुरता नहीं आती, इससे सिर्फ भावनाओं में मधुरता नहीं आती, ये चीजें भी होती हैं, पर ये एक तरीका है जिससे जीवन के विवश करने वाले चक्रों से बाहर निकलकर और उनसे परे जाकर स्वतंत्रता और मुक्ति की एक परम प्रक्रिया प्राप्त की जा सकती है।